तमिलनाडु सरकार और यूजीसी के बीच चल रही कानूनी जंग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान दलीलों का स्तर ऐसा हो गया कि देश के मुख्य न्यायाधीश को हस्तक्षेप कर मर्यादा की याद दिलानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की 3 सदस्यीय पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद पी विल्सन पेश हुए थे, जबकि केंद्र और यूजीसी का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। मूल याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने किया। यह असेंबली नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जब पी विल्सन ने यूजीसी की भूमिका और उच्च न्यायालय की फैसले पर बेहद आक्रामक और तीखी दलीलें पेश करना शुरू किया तो बहस काफी व्यक्तिगत और शोर शराबे वाली हो गई। बहस के बढ़ते स्तर को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने डांट लगाते हुए टोकते हुए कहा, कृपया स्वयं को याद दिलाएं कि असेंबली नहीं है, यह कोर्ट नंबर 1 है, भारत का उच्चतम न्यायालय है। आपको बता दें कि एक अन्य केस में तमिलनाडु में कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर चल रही कानूनी जंग में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। बुधवार को शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा इन कानूनों पर लगाए गए अंतरिम स्टे को रद्द कर दिया है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के मई 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने राज्य सरकार के नए कानूनों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने राज्य सरकार को जवाब देने का पर्याप्त मौका दिए बिना जल्दबाजी में कानून पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने मद्रास कोर्ट से कहा, वह संवेदनशील मामले पर 6 सप्ताह के अंदर अंतिम फैसला सुनाए। और राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पी विल्सन ने अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक हाई कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य सरकार कोई नई नियुक्ति नहीं करेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और उन्होंने तमाम दलीलें रखी थी। जरा सुनिए उन्होंने किस मुद्दे पर खुद पेश होकर दलीलें रखी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। चुनाव आयोग के खिलाफ भले ही बाकी विपक्ष मजबूती से आवाज बुलंद ना कर पाया हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इन दिनों मानो ईसीआई के खिलाफ मोर्चा ही खोल चुकी हूं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाला मामला देखने को मिला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने खुद सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी याचिका पर मौखिक दलीलें पेश की हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर संक्षिप्त लेकिन बेहद तीखी दलीलें पेश की हैं। हालांकि उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने मुख्य कानूनी बहस की, लेकिन ममता बनर्जी ने भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच के सामने अपनी बातें रखी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि नाम हटाने के लिए की जा रही है। उन्होंने दावा किया, शादी के बाद पति का सरनेम अपनाने वाली महिलाओं के नाम भी नेम मिसमैच के आधार पर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अदालत में कहा कि न्याय में देरी हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। यह प्रक्रिया केवल बंगाल को निशाना बनाकर राज्य चुनाव से पहले लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बंगाल में आधार कार्ड को पहचान के तौर पर स्वीकार तक नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि
बंगाल में एसआईआर को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और अदालत पहले ही 19 जनवरी को पारदर्शी सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने दोहराया कि त्योहार और फसल के मौसम में जल्दबाजी में नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे आम लोग और बीएलओ परेशान हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में भर्ती है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में करीब 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो उनके मुताबिक भाजपा से जुड़े हैं और बीएलओ के अधिकारों को दरकिनार कर नाम हटाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने चुनाव आयोग पर अनौपचारिक निर्देश व्हाट्सएप के जरिए देने का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने व्हाट्सएप कमीशन तक करार दिया। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त ग्रुप बी अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े हैं। इस पर बेंच ने कहा कि यदि राज्य सरकार ग्रुप बी अधिकारियों की सूची देती है तो माइक्रो ऑब्जर्वर हटाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया है कि सिर्फ नाम की स्पेलिंग मिसमैच के आधार पर नोटिस जारी न किए जाएं और संवेदनशीलता बरती जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह बताया कि राज्य में चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण माहौल बनाया गया है और उनकी सुरक्षा को लेकर एक अलग जनहित याचिका दाखिल की गई है। बेंच ने इस याचिका को भी अगली सुनवाई में सूचीबद्ध करने की सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने अदालत से आग्रह किया है कि नाम हटाने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगा दी जाए और उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने की भी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची प्रकाशित होने में केवल 11 दिन का समय बचा है, जबकि 1.36 करोड़ लोग अभी भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में लंबित हैं और उनकी सुनवाई संभव ही नहीं है। ममता बनर्जी की याचिका में एसआईआर अधिसूचनाओं को रद्द करने, आधार कार्ड को मान्य पहचान मानने, नाम मिसमैच मामलों में सुनवाई नोटिस वापस लेने, माइक्रो ऑब्जर्वर हटाने और किसी भी वैध मतदाता का नाम न हटाने जैसे कई निर्देशों की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि मतदाता सूची संशोधन की पूरी प्रक्रिया पर ही असर डालता है।